गंदा कपड़ा बा, वॉशिंग मशीन में डाल के चला दिया, साफ हो जाए। मेरा कपड़ा। अगर तू हमारे जाहिल गवार औरत से बियाह ना करवले हो तो हमारा जीवन बर्बाद ना भइल रहा। अभी घर में चाहिए रहिया, चाहे हम रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं एक ऐसी भोजपुरी फिल्म से जिस फिल्म का इंतज़ार आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और आपको ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, ये एक फ़िल्म नहीं बल्कि एक समाज की सच्चाई है और आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म का पूरी कहानी को एक छोटी सी वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इस फिल्म का कहानी क्या है और इस फिल्म के बारे में आपको बहुत सारे हम अपडेट देने वाले हैं कि आप इस फिल्म को किस OTT और किस यूट्यूब चैनल पर कब और कैसे देख सकते हैं। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर ले इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो इस फिल्म का कहानी जो है ना वो काफ़ी लाजवाब है और इस फिल्म का कहानी ये है कि इस फिल्म की हीरोइन ऋचा दीक्षित जो होती है वो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से आती है और एक अमीर ख़ानदान या जो मतलब एक अमीर आदमी जो होता है वो विनोद मिश्रा होता है और विनोद मिश्रा के जो बेटा होता है जैसे प्रकाश प्रशांत सिंह, राकेश बाबू, अयाज खान, ये सब विनोद मिश्रा का अमीर बेटा होता है। तो विनोद मिश्रा को मतलब पतो जो होती है ना उन दो बेटा के वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और कुछ भी काम वाम नहीं करती है। उसके चलते विनोद मिश्रा फैसला लेते हैं कि हम एक गरीब लड़की से अपने छोटे बेटे का शादी करेंगे और फिर वही होता है जो होना चाहिए। फिर वो ऋचा दीक्षित के घर आती है और ऋचा दीक्षित का मतलब हाथ मांगती है और फिर वो उनसे शादी उनके बेटे के करवा देती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाता है कि जब ऋचा दीक्षित जाती है ना उस एक गरीब झोपड़ी से उस छोटे से महल में, तो छोटे से उस बड़े से महल में जब जाती है तो वहाँ के मतलब चाल ढाल में वो फिट नहीं बैठती है। जो भी चीज़ें होती है उसको उल्टा फुल्टा करने लगती है। मतलब वो गरीब पहले से होते तो उनको समझ ज़्यादा नहीं होती है कि किस चीज़ों को यहाँ पर कैसे किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इस फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर उसका बेटा जो है वो निर्णय लेता है कि हम इसको नहीं रखेंगे, ये जाहिल गंवार औरत गाँव की है, मैं इसको नहीं रखूँगा। बहुत सारी नौटंकी करता है। फिर क्या होता है कि उसी जब वो घर से निकलने लगती है ऋचा दीक्षित अपने नैहर जाने के लिए तो विनोद मिश्रा की पत्नी जो माया यादव है उसकी मतलब पैर टूट जाती है सीढ़ी से गिरकर। उसके बाद वो हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में चली जाती है तो एक तो वो नैहर चल जाती है मतलब ऋचा दीक्षित तो, और जो विनोद मिश्रा के दो पतों बची होती है वो उनके सास को कुछ भी मतलब सेवा पानी नहीं करती है। तो फिर से उसी पतों को याद करता है विनोद मिश्रा और उनकी पत्नी माया यादव की अब तो वो फिर से नैहर आती है और उनको बहुत ही सेवा करती है। तो बोलता है कि फिर मैं जा रहा हूँ, तो उसको मतलब रख लेता है। तो कहानी बहुत ही इस फिल्म का मज़ेदार है। आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। आपको पूरा गांव समाज का ये एक सच्चाई और इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार कहानी है भाई, एक बार इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा। बात कर ले इस फिल्म की कलाकार के बारे में तो इस फिल्म के जो कलाकार है और ऋचा दीक्षित है, प्रशांत सिंह है, राकेश बाबू है, अयाज खान, शैलेश मिश्रा, रंभा सहनी, माया यादव, ललित उपाध्याय, विनोद मिश्रा, प्रकाश जय, ज्योति मिश्रा, सुनीराज और बाल कलाकार SSP सिंह हैं। तो इस फिल्म को अभी ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, आप इस फिल्म को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बाकी फिल्म आएगा तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अपडेट देंगे और बताएंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।